हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी है कि नहीं मार्केट रिवर्स करेगा तो क्या हो सकता है। क्या यहाँ पे एग्रेसिवली बाय कर लेना चाहिए, कितना दूर तक जाएगा या फिर इन्वेस्टिंग कर ले। देखिए, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट फिर से बताने वाला हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैं कॉल यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, मैं पी शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था मैं ओनली कॉल शॉर्ट करूँगा। मार्केट अगर 50% कैंडल से नीचे जाना स्टार्ट करेगा, मैं कॉल को रोल ओवर करना पसंद करूँगा एंड पी में होल्ड करके रखूँगा। अभी टाइम आ चुका है मेरा पी में ऐड कर सकता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से ये रिवर्सल आया है हो सकता है ये लो या इसी के आसपास ना ये डिफेंड कर जाए। बहुत सारे लोग गलत फहमी में ये रहते हैं कि नहीं और जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। देखिए, देर इज सर्टन पॉइंट कि नहीं जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। ये कब बोल सकते हैं? जब ना स्ट्रेच हो जाता है, बायर सेलर दोनों फाइट करके थक चुके हैं, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि ना ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अगर एक रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं आपको बताऊँ, हाँ हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं निफ्टी 50 चार्ट का, तो थोड़ा प्राइस एंड ऑल आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर सारा चीज़ें क्या होता है, कैसे दिख रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम लोग फॉलो करें तो आपको ईजी हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि नहीं बिटकॉइन अगर मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट में, जैसे दूसरे चैनल में, ग्लोबल चैनल में मैंने बताया था शॉर्ट करूंगा तो शॉर्टिंग के लिए कम क्वांटिटी रखूंगा। नीचे एक नया लो लगा सकता है, उसके लिए मेरा टारगेट रहेगा, लेकिन ये बाउंस बैक बहुत फास्ट होगा। हो सकता है जो बाउंस बैक होगा 4-5 हज़ार पॉइंट के हिसाब से वो इंट्राडे के अंदर भी मूव कर जाए, और सिमिलर तरीके से वो मूव कर रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरली क्या होता है, देयर इज ए पॉइंट के लिए जहाँ पे स्ट्रेच हम लोग देखते हैं कि नहीं कितना दूर तक जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेग कहाँ पे हो रहा है, मतलब वीक कितना बनाया था। तो नेक्स्ट हम लोग अभी ट्यूसडे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए ट्यूसडे के दिन एक क्लास होगा एंड मैं फिर थर्सडे के दिन भी एक बिटकॉइन का क्लास करने वाला हूँ। जितने लोग भी डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खोले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितने लोग न्यू खोल रहे हैं, मंडे इवनिंग तक आपका अकाउंट में वहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड हो सकता है कि नहीं आप नेक्स्ट जब क्लासेस होगा उसको देखो लाइव या फिर उसको आप रिकॉर्डिंग में देखो, तो कोई इशू नहीं है। एंड कैसे मतलब क्या प्रोसेस है एंड ऑल, अगर आपको जानना है, कुछ लोग अगर कंफ्यूज है, उसके ऊपर हिट द लाइक बटन, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो जिन लोग का अकाउंट होगा। तो सिंपल क्या होता है ना, वीक्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी करंट लेवल पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इधर ही आके नीचे क्लोज करेगा, ये लेवल पे क्लोज कर देगा इस तरीके का। जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं क्या होता है जनरली ना, आप लोग कभी ना पिक्चराइज नहीं कर पाते कि नहीं बाइंग मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है। जनरली क्या होता है, जब आप घर से निकलते हो आपके माइंड में ये रहता है कि नहीं आप कौन से रूट से जाओगे। अगर आपको नहीं पता, आप गूगल मैप फॉलो करते हो। यहाँ पे देयर इज नो फॉलोइंग थिंग, बस आपको एंट्री बता दो, कोई बाई बता दो, सेल बता दो, चीज़ें चलती रहेगी। नहीं, ट्रेडिंग तभी होती है जब आपका एंट्री पॉइंट सही है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पता है सही है, क्योंकि ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है जो कंटिन्यूसली 30 या 40 ट्रेड गलत कर देगा, ऐसा होता नहीं है। इसमें से 4-5-6 ट्रेड ऐसे होते हैं कि नहीं प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि दिस इज द प्रोबेबिलिटी। आप हर दिन आके अगर मार्केट में बोलोगे कि नहीं मैं बाई करूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा, 10 दिन भले मार्केट गिर जाए, लेकिन 11 डे पे चांसेस आर देयर कि नहीं ये रिवर्स कर जाएगा और आप सही हो जाओगे। बस आपको ये करना है कि नहीं कितना आपने रिस्क लिया। ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग कि नहीं हम स्कैल्पिंग करके निकाल देंगे, वो करके निकाल देंगे, ऐसे करके ना। देखो, टू वेरी फ्रैंक, पैसे बहुत कम लोग कमाते हैं, ये आपको ही पता है। लेकिन बात ये है कि ना आप 10 रुपए देकर अगर आपको 20 रुपए कमाना नहीं है तो फिर ये किस चीज का बिजनेस हुआ? ऐसा कोई बिजनेस आप मुझे बताओ जहां पे आप 10 रुपए देते हो और कमाते हो 5 रुपए। नहीं, ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं है। मेक श्योर कि ना आपको कॉस्टिंग बचाने के लिए, क्योंकि आपको कॉस्टिंग क्या लगेगा, चार्जेस लगेंगे, आपका साइकोलॉजी लगेगा, कुछ स्टॉप लॉस लगेंगे, आप गलती करोगे। दिस द टाइम आपको बस ये सोचना है कि लोग गलती क्या करते हैं। साइकोलॉजी पॉइंट बताऊं, क्योंकि मैंने वीडियो के लिए साइकोलॉजी के ऊपर मैंने कुछ वीडियो प्लान किए, आने वाले टाइम में उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना, लेट्स से कि नहीं आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, आप ये सोचते हो कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 1 करोड़ इसको बनाऊंगा। लेकिन ये करना क्यों है? क्योंकि जो 15 साल आपने जॉब देके सोचा जॉब करेंगे, 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 से स्टार्ट हुआ था, राइट, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लेट्स इमेजिन आप 50 हज़ार अभी कमा रहे हो। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको 2 दिन के अंदर अगर 30 हज़ार दिख गया, आप सोचो क्या मैं जॉब कर रहा हूँ, 30 हज़ार मैंने 3 दिन में कमा दिया, बंद कर। नहीं, टू रेस्पेक्ट द मार्केट, 30 हज़ार आपका पैसा नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम बिजनेस नहीं है। आपने 1 लाख डाला घर, मतलब 1 लाख घर पे डाला और एक घर बेच के 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपने 1 लाख डाला, 30 हज़ार प्रॉफिट हुआ, हो सकता है कल सुबह लॉसेस हो जाए, हो सकता है कल सुबह एड ऑन हो जाए। यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट एंड उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, दिखता है, उसके बाद फिर चला क्यों जाता है, क्योंकि दे डोंट नो कि हाउ टू प्रिजर्व दैट अमाउंट। तो आपका फोकस क्या होना है, 30 हज़ार बना, इट्स ए मार्केट कंडीशन, आज मार्केट में मूव हुआ था, अच्छा मुझे पैसा मिला, नेक्स्ट टाइम फिर गेट बैक टू बेसिक के नहीं, फिर धीरे धीरे चर्निंग करना है कि नहीं, हाँ छोटा मिले बड़ा मिले, प्रॉफिट मिलते जाना चाहिए, एड ऑन होना चाहिए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। कब अप्रोच होगा, जब आप सोचोगे कि इसको मैं लाइफ लॉन्ग करने वाला हूँ। आपका अगर टेम्परामेंट ही है कि नहीं 1 साल के अंदर ये कर देना है, वो कर देना है, हो सकता है कि नहीं 3-4-5 साल देने के बाद 1 साल ऐसा है जैसे मुझे बिटकॉइन के अंदर मिला। मैंने इमेजिन नहीं कहता कि इतना पैसा मिल सकता है। जो 3-4 साल का एफर्ट्स था वो 1 साल के अंदर या 1-1.5 महीने या 2 महीने के अंदर मिल जाता है। तो ये कि नहीं उतना एफर्ट्स पहले डाले हैं, क्योंकि
मतलब बैंक निफ्टी सब लोग 30-40 रुपए शॉर्ट करते थे, मैं 800 रुपए, 1000 रुपए शॉर्ट करता था। ये जो आदत मेरा लगा था, यहाँ से ही और दूसरे मार्केट में जाने के बाद जो 24 घंटे चल रहा है, मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो गया और सब लोगों के लिए वो डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपने उतना प्रैक्टिस किया नहीं। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जब भी आप कोई अकाउंट खोल लो, डेल्टा हो गया, कहीं पे हो, 2-3 महीने देखो, मुझे ऑब्ज़र्व करो। ट्रेड करना है, बहुत मिनिमल क्वांटिटी ट्रेड करो। उसके बाद क्योंकि पोटेंशियल तभी आती है जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जब आपको एक रोड मैप मिलता है कि नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे सिखा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि नहीं, डोंट वरी अबाउट इट कि नहीं क्या होगा कल सुबह। बस ये वरी करो कि नहीं मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। आपका पैसा मार्केट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। एंट्री कर लो, बाय होगा, लॉस होगा, एंड हो नहीं। यू नो कि नहीं आपका नेक्स्ट स्टेप जो जाने वाला है उसका आउटकम क्या होगा आपको पता है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, लॉसेस होगा। ये लॉसेस आपके कंट्रोल में है कि ना आपको कितना तक होल्ड करना है। अगर आपका इसके अंदर कंट्रोल नहीं है तो फिर कोई भी सिखा दे आप पैसा नहीं कमा सकता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। क्या कैंडल हो सकता है, कैंडल यहाँ पे अगर आके नीचे क्लोज किया, पॉसिबिलिटी है क्लोज हो सकता है। मेरे पास ओनली सी है और इसके आसपास में पी शॉर्ट करूंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं। अगर डीप और तेजी से नीचे जाएगा, कॉल को रोल ओवर करने का चांसेस है, पी का मैं एसएल दे दूंगा। लेकिन अगर बीच में कहीं पे क्लोज हुआ तो फिर हम लोगों को पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ अगर मैंने आपको सिंपल, मैंने एक महीने पहले से ही बता दिया था, अगर ये नेगेटिव में ये एरिया के आसपास क्लोज होता है, नेक्स्ट मंथ फॉर मी इट्स ए ऑप्शन बाइंग सिनेरियो रादर देन कि मैं कॉल शॉर्ट करूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पैसा ऑप्शन बाइंग में मैं डालना नहीं चाहता, मैं डीप इन द मनी कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा रादर देन कि एट द मनी शॉर्ट करना या आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करना। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि ना चूज माई डे में कभी शॉर्ट करना है, कब प्लान करना है। एंड बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं सर, चांसेस है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, बहुत बड़ा मूव हो जाएगा। लेट्स सी। क्योंकि क्या होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि नहीं मार्केट ये लेवल से बहुत ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, लेकिन उस टाइम पे क्या हो ना, बायर सेलर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं या इतना एग्रेसिवली फाइट हो चुका है, तो मार्केट पास वो स्ट्रेंथ नहीं बचता बड़ा मूव करने के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स इमेजिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, मार्केट नीचे गया, बहुत बड़ा ऊपर की तरफ चेंज होके एक ग्रीन कलर कैंडल बना रहा, एक टेल देखेंगे तो बहुत बड़ा एक टेल बनाया। यहाँ पे भी अगर देखेंगे बहुत बड़े टेल्स आपको दिख रहे होंगे, तो जहाँ पे भी ना बड़े विक्स बन चुके हैं, इसका मतलब ना मार्केट फाइट कर चुका है। कैसे, पहले सेलर ने नीचे लेके मार्केट को आया, या फिर यहाँ से सेलर नीचे लेके मार्केट गए, फिर से बाइंग हो रही है। इसका मतलब जो बायर है ये यहाँ से बाई नहीं कर रहे, बायर जो है लो पॉइंट से बाई कर रहे हैं। तो बायर ये पॉइंट से बाई नहीं कर रहे, बायर यहाँ से बाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो जा चुका है, क्योंकि मोमेंटम तब बड़ा होता है जब मार्केट ओपनिंग यहाँ से मोमेंटम हो रहा है, तो वहाँ से हो सकता है कि एक बड़ा सा मूव करे। लेकिन अगर बड़ा सा वीक बन चुका है, जो हम लोग क्लासेस में सीखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। तो अभी सिनेरियो क्या है, अगर मैं देखूंगा कि नहीं, हाँ मैं तो सोचूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो भी हो सकता है, तो मेरे माइंड में है कि अगर ये रिवर्सल जाएगा तो हो सकता है इस तरीके का कुछ कैंडल बनाए ये पॉइंट पे, उससे ज़्यादा मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। हो सकता है जो नया जो दो हाई बनाए उसी के आसपास बनाए। अगर ये कंडीशन रहेगा, क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी कॉल शॉर्ट है। मैंने आपको बताया कि नहीं, मैं पी अभी एग्रेसिवली मतलब ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर ये जो ओपनिंग प्राइस है हाई है, या कॉल प्राइस जो मैंने शॉर्ट किया था उसी के आसपास अगर आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली मैं इसको एग्रेसिवली फिर 50% में लेके चला जाऊंगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर लॉसेस होता है तो आई एडमिट कि नहीं, हाँ जो मैंने सोचा था वो गलत हुआ, बंद करते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो भी पैसा मिलेगा उसको रखना है, मतलब होल्ड करके रखना है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आते हैं कि नहीं, ये तो ट्रेडिंग के ऊपर बात हो है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, क्या इन्वेस्टिंग पूरा कर लेना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं। देखो बेसिक सा चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कोई रॉकेट साइंस में नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका दिमाग खुद खुल जाएगा कि नहीं, हाँ अरे मैं ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देख रहा हूँ, रादर देन कि नहीं कोई इंडिकेटर देख रहा हूँ, कोई न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कोई सिनेरियो नहीं। जिस दिन मार्केट स्टार्ट हुआ था 2-3 दिन के अंदर, जब लास्ट वीक के अंदर वीडियो मैंने बताया था मैं कॉल यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, और जो हाई बन चुका है बैंक निफ्टी ये डिफेंड करनी जरूरी है, इसके ऊपर मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। और नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ा एक गैप डाउन खुला। ये क्यों सिनेरियो होता है, क्योंकि चीज़ें ना प्राइस के ऊपर सारा चीज़ें आ ही जाता है। अगर लेट्स से टैरिफ में लगाने वाला हूँ मैं, अगर ट्रम्प में लगाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली मैं आसपास लोगों को बता दूंगा, तो कहीं ना कोई प्राइस में ना रिएक्शन आ जाता है। जो हमको दिखता है राइट, वो प्राइस में हम लोग को दिख जाता है। तो कहीं से न्यूज़ अगर टीवी में देख रहे हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ना मार्केट के अंदर हो चुका होता है। अभी हम लोग का प्लान है कि नहीं रिवर्स करेगा नहीं करेगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया, ये मंथ क्लोज कैसे देगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तब मैं डिसाइड करूंगा कि नहीं ऑप्शन बाय करूं या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूं। तो अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड में है। सिनेरियो क्या था, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस टाइम जब भी ये करेक्शन हुआ है मार्केट में, क्या सिनेरियो बना है। लेट्स से मार्केट ने यहाँ से भी नीचे गया, रिवर्स हुआ, फिर नीचे गया, रिवर्स हुआ, फिर नीचे गया, उसके बाद रिवर्स हुआ, ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पे भी अगर देखेंगे सिमिलर स्टोरी है। क्या पता मार्केट इस तरीके का करेक्शन करने के लिए रेडी हो रहा होगा, और हर एक लो पे आप लोग बाय करते जा रहे हो, ये सोचकर कि नहीं बाय कर लेते हैं, लो मिस ना हो जाए, बाय कर लेते हैं। और इससे क्या होगा, जो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो चुका है। तो इसके लिए सिंपल ही कि नहीं, आप अगर एक छोटा सा पॉइंट देखोगे,
कंसेक्यूटिव 1-2 मंथ ना मार्केट अगर हायर हाई पे होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि नहीं हाँ वो पॉजिटिव जा सकता है। इन दिस कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स से कोई भी अगर ये डाउनफॉल देखोगे, सेलर ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करते। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, जब भी मार्केट ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है फॉलोड बाय मंथ एक नेगेटिव कैंडल में क्लोज हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सेलर एग्रेसिव है। अभी हुआ क्या इंडियन मार्केट में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ कैंडल में क्लोज किया, इमीडिएटली फिर ये नीचे आने का स्टार्ट किया। ईच एंड एवरी पर्सन लास्ट मंथ के अंदर कि बुलिश हो गया, बाय कर लेते बाय कर लेते। मैंने आपको बताया कि नहीं वेट करो, जब तक ये क्रॉस नहीं होता कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं हाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बना दिया, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा, तो हाउ यू कैन से 2-3 दिन के अंदर जो प्राइस स्ट्रक्चर दिख रहा था कि नहीं हाँ एटलीस्ट ये जो हाई बना है रेस्पेक्ट कर सकता है। कितना नीचे जाएगा वो मंथ क्लोज होने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोग मैं सेल कर सकता हूँ कॉल ये पॉइंट पे, क्योंकि एक वीक के पहले बहुत अच्छे प्रीमियम मिल रहे थे। तो इन दिस कंडीशन मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे कहीं पे ना वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है कि नहीं बायर को एक बाइंग कैंडल बना, उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ भी होल्ड कर रहे हैं। और एक पॉइंट अगर देखोगे, लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल अगर देखोगे या फिर ये कैंडल अगर देखोगे, यू विल गेट टू एन आइडिया क्या यहाँ पे वीक था, बहुत बड़ा कुछ वीक नहीं था। इसका मतलब जहां से भी प्राइस मिल रहा है लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बाई करते रखते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। यहाँ पे बायर सेलर का बहुत ज्यादा फाइट नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छे सिनेरियो में क्लोज हुआ है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे अगर जो डाउनफॉल के कैंडल देखोगे, उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल देखोगे, इसका साइज और डाउनफॉल के ग्रीन कलर के कैंडल के साइज बहुत छोटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का चांसेस आर प्रीटी है। यहाँ पे अगर देखोगे सिमिलर स्टोरी कि नहीं ये जो कैंडल का लेंथ है बहुत ज़्यादा है, तो अभी करंट लेवल पे जो मार्केट चल रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है कि नहीं यहाँ पे टाइम पास और करे, या फिर ये कैंडल क्लोज होने के बाद और एक कैंडल नीचे की तरफ बना भी दे, क्योंकि 4-5 कैंडल नीचे बनाया है। इट्स अ फर्स्ट पुल बैक। लोग गलत ये करते हैं कि नहीं सारे चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। इट्स अ फर्स्ट पुल बैक। जब भी फर्स्ट पुल बैक होता है राइट, यहाँ पे मैं एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए रेडी रहता हूँ। जस्ट इमेजिन कि 915 को मार्केट ओपन हुआ और 9400 कोई भी प्राइस में ओपन हुआ, मार्केट एक बड़ा सा कैंडल बनाया, मार्केट अगर नीचे आया है, इट्स ए फर्स्ट पुल बैक। यहाँ पे एग्रेसिव सेल में नहीं कर सकता। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब यहाँ पे एग्रेसिव बाई करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि आई एम फॉलोइंग द ट्रेंड। यहाँ पे एक बड़ा सा फॉलोड बाई के नहीं, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बनाया हो पहले 915 से लेकर 2-4 मिनट में बड़ा सा कैंडल बनाया। सिमिलर अगर हम लोग देखेंगे पहले 4 मंथ सेलिंग, मतलब इट्स ए नॉट नो जोक कि नहीं कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी। एक सिंगल कैंडल पे मैं रिलाई नहीं कर सकता कि नहीं हाँ मैं बाय कर लूंगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है एंड ऑल। नहीं हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी फाइट चल रहा है, अभी 15 दिन और बाकी है। अगर ये नेगेटिव में क्लोज करता है तो फॉर मी दिस इज नॉट द लो, आने वाले टाइम में और हो सकता है। अगर इस तरीके कुछ कैंडल दिखा, आप अगर देखोगे लेंथ ऑफ द कैंडल, अगर देखो ये कैंडल देखोगे, कुछ अगर ऐसे ऑर्डिनरी कैंडल दिखेगा कि नहीं जहाँ पे मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस दिख रहा है या बहुत बड़ा कैंडल दिख रहा है, तब मैं इसको प्लान करूंगा। यहाँ पे भी 3-4 मंथ फॉल होने के बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाया, फिर से पॉज लिया, फिर रिवर्सल कैंडल बनाया, तब हम लोग को समझ में आया कि नहीं हाँ बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फॉर मी राइट नाउ जब तक कि ना ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाता विदाउट मतलब बड़ा सा वीक ना बनाकर, अगर ये वीक बना दिया तो इस मंथ में ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ वाला कैंडल दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट मंथ अगर बना तब जाके तो हो सकता बोले सर 1 मंथ वेट करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। उन लोग मार्केट लेट से 1000 रुपीज़ में अभी चल रहा है, उन लोग एवरी 100 पॉइंट में लेट से बाई कर रहे हैं। 900 पे बाई करेंगे, फिर 800 में बाई करेंगे, 700 में बाई करेंगे। आज नहीं तो कल उन लोग करेक्ट है, क्योंकि जब अगर रिवर्सल आ गया तो उन लोग का बाइंग प्राइस 700 पे रह गया। इशू क्या होता है, एंट्री में इशू नहीं है, किसी को कोई भी ट्रेड ले सकता है। दिक्कत कहाँ पे होती है कि नहीं होल्ड कैसे करें, 1:5 के ट्रेड कैसे ले, 1:2 के ट्रेड ले। क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो, आप भले 700 रुपये में लोएस्ट पॉइंट पे भी खरीद लो, आपका क्रेडिट तभी मिलेगा, पैसा तभी बनेगा जब इसको ना डबल ट्रिपल होने तक होल्ड करोगे। लोग क्या करते हैं 700 में खरीदते हैं, बाय द टाइम 1000 रुपये या फिर 200-300 रुपये और ऊपर नीचे आता है वहाँ पे बुक कर लेते हैं, जबकि आने वाले टाइम ये 5000 भी हो सकता है। मैं जनरली क्या प्रीफर करता हूँ, मैं लोएस्ट पॉइंट देखना छोड़ दिया। ये 2018-19 में करता था कि नहीं एग्जैक्ट लो पॉइंट ढूंढूंगा, ये करूंगा। जब मुझे समझ में आया कि नहीं बी विद द मार्केट, मार्केट के पास बहुत बड़ा चंक है पैसा देने का। मुझे लाइफ के अंदर लेट से अभी अगर मैं चाहकर भी निफ्टी को 4000 पॉइंट में नहीं बाई कर सकता, राइट, ये पॉइंट में जा चुका है। मुझे बस ये पता है कि नहीं लाइफ लॉन्ग के अंदर अगर मैं एक मिडिल चंक भी अगर कैप्चर करता हूँ ट्रेंड का, तो भी लाइफ बन सकती है। तो मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ रादर देन कि नहीं हाँ नीचे कहीं पे बाई कर लो। मैं सोचो चलो अगर 700 तक आया, एटलीस्ट 900 तक आने दो, स्ट्रेंथ बनने दो। कोई मार्केट अगर 900 तक आया है, चांसेस है कि नहीं रिवर्सल हो रहा होगा, 1000 ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके आसपास अगर बाई करूंगा मिडिल पे, तो फिर मैं होल्ड करके रख सकता हूँ 1000, 2000, 5000 पॉइंट, फाइन। तो मिडिल पोर्शन में देखना प्रीफर करता हूँ। इसके लिए डोंट वरी अबाउट कि नहीं कहाँ पे लो लगेगा, कितना लो जाएगा, ये मत सोचो। लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं अगर मार्केट को जाना होगा, आप खुद सोचो कि नहीं अगर मुझे बाइंग के लिए अच्छा लग रहा है और लेट से कि नहीं मेरे पास 1000 करोड़ है, तो मैं इस तरीके का कैंडल
मतलब अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं कोई स्टॉक में है तो मैं बना सकता हूँ। इसका मतलब अगर मेरा इतना बड़ा पैसा फंसा हुआ है तो ये कैंडल स्क्रीन में दिख जाएगा। कोई ऐसे घर पे तो बाई नहीं कर सकता ना, सारा चीज़ें बाई सेलर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जब इतने बड़े कैंडल बन गए 1000, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ अगर यहाँ पे आने लगे और कैंडल में स्ट्रेंथ दिख गया, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा ना चलो हाँ, इतने सारे लोग अगर लॉस करेंगे तो मैं भी लॉस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ बड़ा पैसा आ रहा है मैं उसको प्लान करूंगा। बड़ा पैसा नथिंग बट कि ना वो कैंडल्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। बड़े पैसे कैसे आते हैं? लेट्स से 100 रुपये में आपने बाई करने का सोचा, थोड़ा सा मैं आपको साइकोलॉजिकली बताता हूँ। 100 रुपये में 1000 क्वांटिटी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर डाल दूंगा कि नहीं 5000 क्वांटिटी चाहिए, ये एग्जीक्यूट होते होते 104 हो जाएगा। तो आपको कैंडल लेंथ जो 100 से स्टार्ट हुआ है वो धीरे धीरे 104 तक चला जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कैंडल बड़ा होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं ईच एंड एवरी प्राइस में खरीदने के लिए रेडी हूँ। सिमिलर अगर मार्केट 7000 या 8000 या 22,000 में लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है, तो कैंडल से अगर बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बन जाता है तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे बड़ा पैसा आना स्टार्ट हुआ तो लोग ईच एंड एवरी प्राइस में खरीदना। बायर ऐसे नहीं आते कि नहीं मार्केट में इतना नीचे आ गया और बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मूव कर गया। ये सब बहुत रेयर सिनेरियो होता है, जैसे इलेक्शन के टाइम में हुआ था, तो बहुत रेयर सिनेरियो है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं हमको और 1-2 महीने मे भी वेट करना पड़े अच्छा बाइंग सिनेरियो देखने के लिए फॉर मी। और मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, या फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, अगर रॉन्ग होता है तो मैं आपको एसएल एंड ऑल सारा चीज़ें बताता हूँ। अगर सही होता है तो फिर हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे या फिर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मेक श्योर कि नहीं एक थॉट प्रोसेस लेके मार्केट के अंदर उतरो। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कहीं पे वीडियो देख रहे कुछ भी कर रहे, किसी से भी कुछ भी करो, लेकिन मेक श्योर कि नहीं अगर आपने 10 रुपये दिया है मार्केट को, 20 रुपये कमाने का सोचो। इट्स ए एथिक ऑफ द बिजनेस, इसके अलावा और बिजनेस होती नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि नहीं लोग यहाँ पे मुझे मैं देखता हूँ मतलब कुछ कुछ अगर रैंडमली वीडियो आती है सीधा यहाँ पे 5000 करके बोलते हैं 3000 आ गया चलो निकाल देते हैं। ठीक है, देखने के लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं 1 मिनट के अंदर पैसा बन गया, बहुत अच्छा है, लेकिन इन द के अंदर लॉन्ग रन के अंदर सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यू नीड मोर देन 80-90% एक्यूरेसी। 80-90% एक्यूरेसी इवॉल्विंग मार्केट। अगर कोई कहीं पर 90% की एक्यूरेसी दिख गया किसी को, फिर ये एल्गोस एंड और सारा आके ना वो चन करके निकल जाएंगे। जो एक्यूरेसी बचती रहती है 30, क्योंकि 30-40% एक्यूरेसी वाला सेटअप को कोई पसंद नहीं करता, उसके लिए वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आने वाली नहीं है। तो वो रिमेन सेम कि नहीं अगर आप 10 रुपये दे के 40 रुपये कमा रहे हो तो 40 रुपये 40% स्ट्रैटेजी में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इंटेंशन क्या होना चाहिए? एक मतलब आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पॉइंट्स कमा लो। जितना पॉइंट्स कमाओगे आने वाले टाइम में उतना हेल्प होगा। आई होप ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। 3-4 साल का एफर्ट्स हो सकता है कि नहीं 1 साल में आपका निकल जाए, लेकिन 1 साल के लिए आपको कितना साल देना पड़ेगा वी डोंट नो। जैसे मैंने बताया कि नहीं मैं बैंक निफ्टी एंड ऑल 800-900 पॉइंट शॉर्ट कर रहा था और इतना ज़्यादा ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं ओवरनाइट रखता था, होल्ड करता था। जब बैंक निफ्टी होल्ड करता था बिटकॉइन बिकेम लिटिल बिट ईजी और मेरे लिए बड़े टारगेट कैप्चर करना बहुत ईजी हुआ। जो 3-4 साल में नहीं हुआ है वो 1 मंथ के अंदर या 2 महीने के अंदर उतना प्रॉफिट हो गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं ये तभी होगा जब ना आप कैंडल्स को देखना मेरे लिए मैटर नहीं करता है निफ्टी है बैंक निफ्टी है। फॉर मी चार्ट क्या कह रहा है? अगर मार्केट लेट से इमेजिन करो कि नहीं मुझे बाय करना है तो एटलीस्ट एक ग्रीन कलर कैंडल तो मिले तभी बाय करूंगा, राइट? मैं नेगेटिव सिनेरियो में क्यों बाय करने जाऊंगा? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं मैं यहाँ पे शॉर्ट किया था, पी एग्रेसिवली मैंने बाय करने का कोशिश किया था, उस टाइम पे न्यूज भी हिट हुआ था। लेकिन देयर इज 2 मंथ के अंदर मार्केट ने साइन भी दिखाया था कि नहीं मैं नीचे की तरफ जाना चाहता हूं या फिर लोग हायर लेवल पे सेल कर रहे हैं। दैट इज मोर देन एनफ, राइट? अगर मैं गलत भी होता है इसके ऊपर अगर रिवर्स भी हो जाता है आई एम हैप्पी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे ऐसा हिट किया मेरा भी ऐसा हिट होता है। लेकिन उसके टाइम पे न्यूज भी आया, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया, बहुत अच्छा पैसा बना। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन देखना स्टार्ट किया कि नहीं सेलिंग करेंगे, बाई करेंगे, इन द मनी करेंगे, एट द मनी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, लेकिन यू हैव टू गिव टाइम। मैंने इसलिए बोला कि नहीं 2-3 महीना मुझे ऑब्जर्व करो, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके इसको प्लान कर सकते हो। करंट लेवल पे आप देखो कोई भी रिकवरी विदाउट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, आप देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी मंथ नहीं हुआ जहां पे कि नहीं एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया नेक्स्ट मंथ ना होल्ड कर जाए और ग्रीन कलर फॉलोड बाय एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया। यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। इन दिस केस देयर इज समथिंग चेंज कि नहीं ग्रीन कलर कैंडल बना उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हुआ। आप खुद सोचो अगर मैं ये लो में बाय करना सोचा, ये लो में बाय करना सोचा, इतना बड़ा कैंडल बन गया, मेरा कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा कि नहीं भाई मार्केट 40-50% कैसे करेक्शन कर गया, इतना तो नहीं होना चाहिए था। फिर ये जगह पे भी मैं बाई ढूंढ रहा हूँ, तो बाय द टाइम अगर मुझे लो मिल भी गया बाय द प्रीवियस जो सिनेरियो मिले थे उसके कारण मैं कहीं ना कहीं बीच में निकाल दूंगा, जबकि मार्केट इसके बाद एक बहुत बड़ा टर्न में जाने वाला है। और मैंने बस ये बोलूंगा कि हाँ मैंने एग्जैक्ट लो पॉइंट कैप्चर कर लिया, मैंने इतना प्रॉफिट नहीं होता है।
वेट फॉर इट, एक ट्रेंड का चंक हमको अगर पकड़ना है, एक मार्केट अगर यहाँ से डबल ट्रिपल होना है तो हमको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अगर मार्केट को करेक्शन करना है या और थोड़ा सा नीचे जाना है, वेट फॉर इट, एक क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, हमको 5-6 दिन के अंदर फिर से पता चल जाएगा कि नहीं क्या ये सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वेट फॉर इट। और जिन लोगों का SIP म्यूचुअल फंड चल रहा है, वो स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ था कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए स्टार्ट हुआ था कि नहीं आपको नेक्स्ट 10 साल 15 साल तक मार्केट में बने रहना है। यू बिलीव इन इंडियन ग्रोथ स्टोरी, तो मार्केट कुछ भी करे आपको पैसा डालना है, क्योंकि आपने वो प्लान करके सोचा था। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपका प्रॉफिट हो जाएगा एंड ऑल, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं जो कमिटमेंट आपने स्टार्ट करके किया था कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, ETF खरीदूंगा एंड ऑल, ये थोड़ा बहुत चेंजेस के कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका प्लान अगर 20 साल का है, ये 1-2 साल ऐसे आते रहेंगे, और आपका अगर लेट्स से कि म्यूचुअल फंड में अगर बेटर प्राइस में एवरेज होता आ रहा है तो आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेक ए प्लान, स्टिक टू इट, उसके बाद देखो कि नहीं वंडर्स कैसे होते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान हर 3 महीने में 2 महीने में चेंज हो रहे हैं तो कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, इधर इफ़ यू मतलब इनटू ट्रेडिंग तो फिर भाई सीरियसली करो, नहीं है ना छोड़ दो, क्योंकि इससे फैमिली बर्बाद होती है। बेटर है छोड़ ही दो, क्योंकि सीरियसनेस है नहीं आपको। अगर आपका 1 लाख, अगर आप बोलोगे मेरे पास सर 1 लाख था, मैं 50,000 लूज कर दिया एक ट्रेड के अंदर, फिर कौन आपको सिखाएगा ट्रेडिंग है? कैसे आप सीखोगे, कहाँ से सीखोगे? क्योंकि आपको आपके पैसे का रेस्पेक्ट ही नहीं है। आपका 1 लाख था, आपने 50,000 रख लिया, कैसे हो सकता है? हाउ यू कैन टेक रिस्क? नहीं तो इसका मतलब यही हुआ कि नहीं आप बस गैम्बलिंग ही कर रहे हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर ना, गैम्बलिंग से बहुत बड़ा चीज़ें कुछ होती नहीं है। इफ इट इज प्लान्ड वे में हो रहा है तो आपको पता है कि नहीं मेरा 10 रुपये जाने वाला है, मुझे पता है मिलने के लिए 40 रुपये मिलेगा, मुझे पता है 4 ट्रेड गलत हुआ, हाँ मुझे पता है कि नहीं धीरे धीरे मेरा प्रोबेबिलिटी ट्रेड आ रहा है, प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, प्रॉफिट मिलेगा, पता है। तो आप स्टिक रह रहे हो। ऐसा कैसे हो रहा है कि नहीं हर 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट बंद हो जा रहा है, होल्ड कर जा रहा है, आप ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, या फिर 3 महीने के बाद फिर आ रहे हो। ये मत करो। 2-3 महीने ना इतना ही प्लान करके आओ कि नहीं हाँ भले अगर मेरे पास 10,000 है, इसको कैसे मैं 1 महीना 2 महीने चलाऊं। उसी के बीच में आप धीरे धीरे कब ट्रेडर बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इट विल वेरी पेनफुल जॉब, बहुत रेयर लोग पैसा कमाते हैं, मैं इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानता हूँ। मेक श्योर कि नहीं आप अगर कर रहे हो 10 रुपये लॉसेस दे रहे हो तो 40 रुपये कमाने का, 30 रुपये कमाने का एम करो, फिर देखो सिनारियो कैसे चेंज होती है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जो भी एडवाइस मैंने किया, ये सारे मेरे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपको फॉलो करना है इट्स अप टू यू, लेकिन मेक श्योर कि नहीं कैलकुलेशन रेडी होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट रेडी होना चाहिए। विदाउट दैट कोई बिजनेस नहीं होता, ना ट्रेडिंग होगा। अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।